नमस्कार साथियों, सिर्फ नॉलेज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, एक स्थिति चल रही है जो लगभग पहली तारीख से ही आपने देखा होगा कि एक हड़ताल चल रही है और उस हड़ताल को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। बीच बीच में अधिकारियों से भी बातचीत हुई और परसों यानी 8 तारीख को भी बात हुई, फिर 9 को भी बात हुई। तो मैंने कल एक वीडियो सुबह डाला भी था ये बताने के लिए कि आखिर संगठन में चल क्या रहा है, और मैंने ये भी बताया था कि मैं शाम तक बताऊंगा कि आखिर इसका अंतिम निर्णय, फाइनल डिसीजन क्या रहा। तो इस क्रम में मैंने बातचीत भी करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी अध्यक्ष ने हमारा फोन नहीं उठाया, और एक बार उठाया अभी तो बात नहीं हो पाई। तो क्या है ये स्थिति अभी तक अस्पष्ट थी। तो अभी मेरी बात हुई है प्रदेश संगठन के ही एक अधिकारी से, ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप से। तो उन्होंने पूरी स्थिति, मैंने आपके जो सवाल आपके मन में जो चल रहे हैं, आप जो भी जानना चाहते हैं, मैंने वही सवाल उनसे पूछे और उन्होंने सारे सवालों का एक एक करके जवाब दिया। अब जैसे आप देख रहे होंगे कि जो भी आपके ग्रुप हैं या हमारा चैनल है, हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, इन सब में कोटेदार ना उनको, जैसे जो कल एक हवा चल रही थी कि संगठन की हड़ताल समाप्ति घोषणा हो गई है, लेकिन स्पष्ट कोई स्थिति नहीं थी। तो लगातार लोग कह रहे थे कि कैसी हड़ताल, जब अभी आज से तो वितरण शुरू होना है, तो हड़ताल किस बात की, कल ही खत्म हो गई। और उन्होंने प्रश्न उठाए अपने अध्यक्षों पर, तो उन सारे विषयों पर हमने बातचीत उनसे करी और उन्होंने सारी चीज़ों का बहुत ही बेबाकी से जवाब दिया और हर चीज़ को बिल्कुल स्पष्ट किया है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया कि हम आपको भी उस टोटल बातचीत से रूबरू कराएं और दिखाएं कि आखिर उनका जवाब क्या है। जो प्रदेश संगठन ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप, जैसा कि आप जानते हैं, सबसे बड़ा संगठन है ये, और इन्हीं संगठन के आह्वान पर प्रदेश के दोनों संगठनों ने इनको हड़ताल में सपोर्ट किया था। तो इनसे जो बातचीत हुई उसकी प्रमुख चीजें, पूरी बातचीत को हम आपके सामने लाएंगे। उससे पहले हम आपसे ये निवेदन करना चाहेंगे कि आपने अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके कमेंट की भी हम प्रतीक्षा करेंगे। तो चलिए हम चलेंगे अब अपनी उस वीडियो पर जिसमें उनसे सीधी बातचीत हमारे द्वारा हो रही है और उन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं, आपकी सारी संतुष्टि करेंगे। देखते रहिए सिर्फ नॉलेज चैनल। चलिए चलते हैं ऑडियो पर। प्रमुख सचिव मैडम से, उनसे प्रमुख सचिव महोदय से जी, आलोक सर जी से बात हुई फाइनल, और फाइनल होने के बाद उन्होंने फाइल जो है 200 रुपये कुंटल वाली हमारी अपने पास रख ली है जी। और उस पर उन्होंने अपनी संस्तुति भी की है। 15 फरवरी तक का समय मांगा है। 15 फरवरी तक वो मुख्यमंत्री जी से अनुमोदन करा कि उन्होंने कहा हम आपका कमीशन बढ़वाते हैं। और उन्हीं की प्रमुख सचिव के आश्वासन पर प्रदेश स्तरीय जो नेतागण थे उन्होंने हड़ताल को समाप्त किया है और प्रदेश अध्यक्ष के दिशा निर्देशों में हम लोगों ने हड़ताल जिले में समाप्त की है। तो ऊपर के निर्देश आपको मिल गए हैं संगठन की तरफ? जी जी जी, संगठन से निर्देश मिल गए हैं और जो हमारी ऑल इंडिया हड़ताल थी वो ऑल इंडिया हड़ताल समाप्त हो गई, प्रदेश में भी समाप्त हो गई और पूरे भारत की समाप्त हो गई। अच्छा, जो आपको बताया गया है, जी, मतलब आश्वासन दिया गया है, आश्वासन में आप कितना भरोसा है आपको? अब हम लोग चूंकि आलोक सर जो हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने कई बार विक्रेता हित का मतलब प्रस्ताव रखा। कई बार जब वो आयुक्त थे जवाहर भवन में, तब उन्होंने कई बार हम लोगों की पहल की और जितनी राशन व्यवस्था में जो भी सुधार आया है जी, उसका श्रेय आलोक सर को जाता है। तो हम लोग भरोसा लगभग 99% भरोसा उन पर कर रहे हैं। अगर इससे पहले तिवारी जो जो हुई थी आपकी हड़ताल, कई बार हुई हो, जी, तो हड़ताल यहाँ तक नहीं पहुंची थी? नहीं, यहाँ तक नहीं पहुंची थी। यहाँ तक इसलिए नहीं पहुंची कि वो केवल प्रादेशिक हड़ताल थी और उसमें प्रदेश में कोटेदारों ने, अच्छा दूसरा एक कारण ये था कि प्रदेश में 3 संगठन हैं जी, एक ऑल इंडिया फेयर प्राइस के नाम से है जी, और एक सस्ता गल्ला परिषद के नाम से है, जी, एक आदर्श उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के नाम से है। जी। तो हमारे जो ऑल इंडिया वाला संगठन है इसके प्रदेश अध्यक्ष राजेश तिवारी जी हैं जी, और उसके अशोक मेहरोत्रा जी हैं। जी।
सस्ता गल्ला परिषद के अशोक मल्होत्रा जी हैं, और उसमें कमलेश मिश्रा हैं। तो ये तीनों अध्यक्ष एकजुट नहीं हुए थे। ऑल इंडिया वालों ने स्ट्राइक की और सस्ता गल्ला वाले खाद्यान्न बंटवा रहे थे। तो इसलिए जो है यहाँ तक हड़ताल पहुंची नहीं, और इतना दबाव नहीं बन पाया था सरकार पर। अब की बार तीनों संगठनों की एक कोर कमेटी बनी, और कोर कमेटी बन के तीनों संगठनों ने एक साथ हड़ताल की थी जी, और राष्ट्रीय नेतृत्व भी हड़ताल पे था। अच्छा तिवारी जी, जी एक प्रश्न और आपसे जी। कि हमारे जैसे कुछ ग्रुप्स हैं, हमारा चैनल है, उससे लगातार हमारे जो कोटेदार जुड़े हुए, लगभग 57,000 से ज्यादा कोटेदार जुड़े हैं हमसे। जी तो वो लगातार ये पूछ रहे हैं, बहुत से कोटेदार अपनी नाराजगी वाले कमेंट भी कर रहे हैं जी। कि अगर हमें हड़ताल थी तो आज 10 तारीख को होनी चाहिए थी, हड़ताल 9 तारीख तक भी चली, क्या है? तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विषय में? उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि वितरण की डेट 5 लगनी चाहिए थी जी, और प्रशासन ने वार्ता, लगातार प्रशासन वार्ता कर रहा था, इसीलिए उन्होंने तारीख 10 वितरण की लगाई कि वितरण की अवधि लगने से पहले जी, मतलब हमारी वार्ता हो जाए। और कई दौर की वार्ता हुई प्रदेश के नेतागणों से, और अंततः मतलब अधिकारियों ने उसको मैनेज कर लिया है। और ये हम अधिकारियों का अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग ही मानेंगे। यद्यपि वो 5 तारीख से वितरण लगा देते तो 80,500 कोटेदार हैं, इसमें 1,000-2,000 कोटेदार ऐसे भी थे जो मशीन जरूर चला देते। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और उसका हड़ताल पे बहुत बुरा असर पड़ता। तो मैं कहीं न कहीं ये अधिकारियों का भी सहयोग मानता हूँ कि इसमें अधिकारी भी सहमत थे कि कोटेदारों के साथ अन्याय हो रहा है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। और जो भाई हमारे नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, संभवतः उनको हो सकता है यहाँ तक उनके दिमाग में ये बात न हो कि हम लोगों के साथ में कुछ विभीषण भी ऐसे हैं कि जो किसी भी स्थिति में मानने को तैयार नहीं। कुछ दुकानें ऐसी हैं कि जो किराए पर चल रही हैं, मूल विक्रेता दुकानें नहीं चला रहा है। जी बिल्कुल सही बात है आपकी। और जो मूल विक्रेता दुकान नहीं चला रहा है तो उसको इस कमीशन बढ़ने और न बढ़ने से उसका कोई लेने देना नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, उसका कोई हानि लाभ तो है नहीं, वो उसकी आज है कल नहीं है। नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। 5 तारीख जो डेट थी वो 10 तारीख पहुंची, ये आपके संगठन की जो हड़ताल है उसी की वजह से ऐसा हुआ है। उसी की वजह से। तो एक बार आपसे हम निवेदन करेंगे कि आप कोटेदारों को हड़ताल समाप्ति की घोषणा एक बार कर दें। हमने कल शाम को एक मैसेज ग्रुप पे, जो हमारा अनिल तिवारी कोटेदार संघ फर्रुखाबाद के नाम से है, उसमें लगभग प्रदेश के भी साथी जुड़े हैं, कई जनपदों के जिलाध्यक्ष भी हैं, और हर ब्लॉक के लगभग जो जागरूक विक्रेता हैं जो हमारे संपर्क में हैं, वो सभी उस ग्रुप में जुड़े हैं। और मैंने कल शाम को मैसेज उस पे लिखा है, और मैसेज लिखने के बाद करीब करीब 50 तो लोगों को मैंने हर ब्लॉक में फोन भी किया है, फोन करके उनको पूरी बात। अभी आप हमारे चैनल पे जैसे बात कर रहे हैं तिवारी, तो आप चैनल के माध्यम से एक बार और आप सूचना दे दें। हाँ, तो मैं ये चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से सभी साथी जो है हड़ताल समाप्ति की प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि सभी साथी पुनः अपने काम पर आ जाएंगे और जनता को सुचारू रूप से ईमानदारी के साथ अपना वितरण करेंगे। धन्यवाद तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।